क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस का लेंथ, इसमें 10 ट्रायंगल दिए हुए हैं, उसका लेंथ निकालना है आपको जो है। ये चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक आपका बेस हो जाएगा, एक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 90 के सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। 90 का एंगल ये बना हुआ, इसके सामने का ये हाइपोटेनस। तो ये 10 आपका ट्रायंगल दिया है, मैंने इसकी नेमिंग 1 2 3 कर दिया है 10 तक। अब इसमें जो बेस और हाइट दिया है यानी परपेंडिकुलर, वो 1 और 1 दिया है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? आपको बेस दिया है b इज इक्वल टू 1 दिया है और परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू 1 दिया है। हाइपोटेनस h आपको निकालना है। तो फ्रॉम पाइथागोरस से हम लोग करेंगे। पाइथागोरस ने बताया था h इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ गया रूट 2। यानी ये जो हाइपोटेनस निकल के आया, ये निकल के आया रूट 2। अब ये रूट 2 जो है इस ट्रायंगल के लिए यानी ट्रायंगल नंबर 2 के लिए आपका परपेंडिकुलर की तरह कार्य करेगा और बेस आपका 1 रह जाएगा। ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल 2 इन ट्रायंगल 2 आपका क्या, P बराबर रूट 2 हो गया, B बराबर 1 हो गया, H बराबर पता नहीं है तो निकाल लेते हैं। तो H बराबर आपका हो गया P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो हो गया रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपका निकल के रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 रूट 3। तो इसके लिए आपका जो है रूट 3 निकल के आया, ठीक है। अब उसके बाद ट्रायंगल 3 ले लेते हैं। इन ट्रायंगल 3 में अब ये जो रूट 3 है वो परपेंडिकुलर हो गया। P इज इक्वल टू रूट 3, B इज इक्वल टू 1, H पता नहीं है तो H इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया ये 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो अब आपका ये जो निकल के आ रहा है ये 2 निकल के आ रहा है, यानी 3 के लिए हाइपोटेनस 2 निकल के आ रहा। अब करते हैं इन ट्रायंगल 4 में क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस आपका 1 हो गया, हाइट आपको निकालना है। H इज इक्वल टू रूट P का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट 5। यानी 4 के लिए आपका हाइपोटेनस निकल के आया रूट 5। अब ट्रायंगल 5 को देखते हैं। इन ट्रायंगल 5 आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, P इज इक्वल टू रूट 5, B इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू वॉट, देन H इज इक्वल टू रूट 5 to the square plus 1 to the square. Now रूट 5 to the square mean 5 plus 1, it's mean रूट 6। ओके, ये रूट 5 के लिए ये रूट 6 आ गया। इन ट्रायंगल 6 P इज इक्वल टू रूट 6 हो गया, B इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू वॉट, देन H इज इक्वल टू रूट 6 to the square plus 1 to the square, then रूट 6 to the square means 6 plus 1 is equal to रूट 7। ये आपका आ गया रूट 7। अब क्या करेंगे, इन यहाँ पर कर लेते हैं इन ट्रायंगल 7 में P इज इक्वल टू रूट 7, B इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू वॉट, देन H इज इक्वल टू रूट P स्क्वायर मीन रूट 7 to the square plus 1 to the square, it's mean रूट 7 to the square 7 plus 1 रूट 8 mean 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4 to the 8, it means 2 रूट 2। ये आ गया आपका 2 रूट 2। अब इन ट्रायंगल 8 में P इज इक्वल टू 2 रूट 2, B इज इक्वल टू 1, H is equal to what? Then H is equal to 2 रूट 2 to the whole square plus 1 to the whole square mean
8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 + 1 मीन 9 हो जाएगा, और 9 का आपका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 3। ओके, नेक्स्ट, अब इन ट्रायंगल 9 P is equal to 3, B is equal to 1, H is equal to what? Then H is equal to root 3 to the square plus 1 to the square. It's mean 3 3 is a 9 plus 1 root 10, root 10। और उसी प्रकार इन ट्रायंगल 10 P is equal to root 10, B is equal to 1, H is equal to what? Then H is equal to root 10 to the square plus 1 is equal to 10 plus 1 mean root 11. Okay.